अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर मुबशिर अली। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन इक्वेशन तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर जरिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा जो z स्क्वायर है बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो आपके पास 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा आ रहा है तो पहले आपने उस नंबर पर डिवाइड करना। अब इस क्वेश्चन में जी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो इस वजह से हम डिवाइड नहीं करेंगे। अगर 1 के अलावा आ रहा होगा तो पहले उस पर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब इस कोफिशिएंट 1 है तो अब हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसे आपने जी स्क्वायर माइनस 6z फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को आप प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी स्क्वायर माइनस 6z आपने इधर लिखना है। जो इसमें से कांस्टेंट होना है उसे आपने दूसरी तरफ ले जाना है। ये प्लस 2 है तो ये इधर आता है माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जी स्क्वायर जो है ये हमारे पास जी का स्क्वायर है। माइनस 6z आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने ये करना है जो z का कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है। z का कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास 6 है, इससे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करना तो इसका 2 1 2 2 3 6 इसका आंसर आ जाता है 3। जो उसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड इस ब्रैकेट इक्वल के लेफ्ट साइड पर भी प्लस कर देना है और राइट साइड पर भी प्लस कर देना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सेकंड टर्म जी वाली होनी है उसका आपने कोफिशिएंट लिखना है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने इस साइड पर भी प्लस कर देना है और इस साइड पर भी प्लस कर देना है। अब उसका आंसर हमारे पास 3 आया है तो 3 का स्क्वायर हम इधर भी प्लस करेंगे -2 और 3 का स्क्वायर हम इधर भी प्लस कर देंगे। अब आपने ये देखना है अगर दरमियान में यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये a माइनस बी और तो स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये a प्लस बी और स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये a माइनस बी स्क्वायर होल का फार्मूला बनता है। तो ये हमारे पास बन जाता है z माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये -2 वैसे लिख लेना, 3 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 9। नेक्स्ट स्टेप में ये z माइनस 3 होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। 9 में से 2 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 7। अब इस स्क्वायर x माइनस 3 के ऊपर ये स्क्वायर आ रहा, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेने। टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाता है x माइनस 3 होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं जो आप एक मरतबा प्लस में आता है और एक मरतबा माइनस में आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट। अब नीचे ज्यादा कम है इस वजह से मैं इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू ये हमारे पास आया था प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये -3 है तो इधर आता +3 हो जाना, ये +3 प्लस -7 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3 प्लस -7 स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -1/2z स्क्वायर -5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब भी कंपैरिजन स्क्वायर जरिए सॉल्व करते हैं हमेशा z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इसका कोएफिशिएंट हमारे पास -1/2 आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है। तो इट्स मीन अगर मैं -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर इसका कोएफिशिएंट 1 बनता है। तो इस वजह से आपने इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। -2 से इस वजह से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना है। तो ये हमारे पास बन जाता है -2
मल्टीप्लाई -1/2 जी स्क्वायर -2, ये माइनस पहले आ रहा था और ये -2, इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5g से, प्लस -2 इसे भी हमने मल्टीप्लाई करना है +2 से, इज इक्वल टू 0। अब -2 तो मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी, और थर्ड टर्म इससे भी। ये वाला माइनस पहले आ रहा था और ये वाला -2 मल्टीप्लाई वाला, जब मल्टीप्लाई करना है ये 2 2 से कैंसिल हो जाना है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, और 1 तो जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसने बन जाना जी स्क्वायर, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 2 5 10, ये हमारे पास बन जाता है 10g, -2 तो 2 से मल्टीप्लाई करने, ये बनता है -4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने पास जो कांस्टेंट होना है उसे आपने दूसरी साइड पर ले जाना है, तो ये हमारे पास बन जाता है जी स्क्वायर प्लस 10g, ये -4 है इधर आता है +4 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जी स्क्वायर जो है ये हमारे पास जी का स्क्वायर है प्लस 10g, आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने z का कोफिशिएंट लिखना, z का कोफिशिएंट हमारे पास 10 है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो 1/2 2 1 2 2 5 10, इसका आंसर हमारे पास 5 आता है। जो इसका आंसर आना है उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पर भी प्लस कर देना है और उस नंबर का स्क्वायर राइट साइड पर भी प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाता है +5 होल स्क्वायर, ये 4 वैसे इधर भी 5 होल स्क्वायर मैंने प्लस कर दिया। अब आपने ये देखना है अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, अगर दरमियान में माइनस आ रहा है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये बनता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास z है और b की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास बन जाता है z प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 आपने वैसे लिख लेना, 5 का स्क्वायर मीन 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 25, तो z प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 29। अब ये स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना, z प्लस 5 स्क्वायर, इस साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और इस साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं एक मरतबा जवाब प्लस में आता है, एक मरतबा माइनस में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये हमारे पास बनता है z प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये z प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये +5 है तो इधर आता है -5 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आंसर आ जाता है -5 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14, ये हमारे पास बन जाता है 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14। अगर आप इस कांस्टेंट को इधर ले आते इधर आता माइनस, फिर भी आपने इसे राइट साइड पर लाए तो लाना है, तो बेहतर यही है इसको इधर ही रहने दें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो जी स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब हमारे पास जी स्क्वायर तो कोफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 4 आ रहा है। अगर 1 के अलावा जो भी नंबर इधर जी स्क्वायर कोफिशिएंट आता है तो सबसे पहले हम उस पर डिवाइड करेंगे। अब इसका कोफिशिएंट 4 आ रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को आपने 4 पर डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग विद 4, डिवाइडिंग विद 4, इस इक्वेशन को आपने 4 पर डिवाइड करना, तो हमारे पास बन जाता है 4z स्क्वायर ओवर 4 प्लस 5z ओवर 4 इज इक्वल टू 14 ओवर 4। ये हमारे पास 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा z स्क्वायर
प्लस 5z ओवर 4 इज इक्वल टू इस 14 तो 4 पर डिवाइड करें, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, ये हमारे पास बन जाता है 7/2। नेक्स्ट स्टेप में ये जो जी स्क्वायर है ये हमारे पास जी का स्क्वायर है, प्लस 5z/4 आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने ये करना है, जो जी का कोफिशिएंट है उसको आपने इधर लिखना है। जी का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है 5/4, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पर भी प्लस कर देना है और राइट साइड पर। 5 1 जार 5, 4 2 जार 8, इसका आंसर आता है हमारे पास 5/8। तो 5/8 का स्क्वायर आपने इस साइड पर भी प्लस कर देना है 7/2, और 5/8 का स्क्वायर आपने इस साइड पर भी प्लस कर देना है। अब अगर आपने ये लिखना है जो दरमियान वाली टर्म्स है वो दरमियान वाली टर्म सर प्लस आ रहा है तो ये बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर। अगर दरमियान वाली टर्म सर माइनस आ रहा है तो ये बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब क्योंकि इधर प्लस है तो ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास z प्लस b की वैल्यू 5/8 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7/2 आपने वैसे लिख लेना है। 5 का स्क्वायर मीन 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 8 का स्क्वायर मीन 8 तो 8 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 64। नेक्स्ट स्टेप में ये z प्लस 5/8 होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए 2 और 64, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 64। अब 64 तो अंदर रखें, 2 पर डिवाइड करें, इसका आंसर आता है 32। 32 तो हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 और 1, ये हमारे पास बन जाता है 224। 64 तो अंदर था, 2 पर डिवाइड किया, इसका आंसर 32 आता है। 32 तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 224 आता है। ये प्लस वैसे ये हमारे पास 64 है, 64 तो 64 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 1 आता है। 1 तो 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 225, सॉरी ये बन जाता है 25। 64 तो 64 पर डिवाइड करें 1 तो 25 से मल्टीप्लाई किया 25 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जगह काम में लिया था, मैं इधर लिख लेता हूं, तो ये हमारे पास बन जाता है ये स्क्वायर है। स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो z प्लस 5/8 होल का स्क्वायर, इधर भी आपने स्क्वायर रूट लिख लेना है। इन दोनों तो प्लस करें, 225 प्लस 25 ये बन जाता है 249 ओवर 64। अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेने हैं। स्क्वायर रूट जब लेते हैं उसका आंसर एक मरतबा प्लस में आता है, एक मरतबा माइनस में आता है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर इधर हमारे पास बना z प्लस 5/8 प्लस माइनस जो 249 है, इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास बन जाते हैं 249 है, ये 3 पर 3 8 जार 24, 3 3 जार 9, मजीद ये आगे किसी नंबर पर ये कैंसिल नहीं होता। तो 249 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आपने 249 वैसे लिख लेना है। जो 64 है ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू ये प्लस 5/8 है, इधर आता है माइनस 5/8 प्लस माइनस 249/8, ये बन जाता है। z इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लिया जाए, 8 और 8 तो हमारे पास 8 आता है, 8 तो 8 पर डिवाइड करें 1, 1 तो -5 से मल्टीप्लाई करें -5, 8 तो 8 पर डिवाइड करें 1, 1 तो 249 के रूट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 249 का स्क्वायर रूट। सो z इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 249 स्क्वायर रूट ओवर
8 ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट आपने वैसे लिख लेना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। नेक्स्ट टाइम में ये जी स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना, ये प्लस 5z है, इधर आता माइनस 5z, ये माइनस 3 आपने वैसे लिख लेना है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक साइड पर हो जाता है। अब आपने ये देखना है जो जी स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा आ रहा है तो पहले उस नंबर पर डिवाइड करना है। अब क्योंकि 1 आ रहा है तो इस वजह से हमने इसे डिवाइड नहीं करना। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर जो है ये हमारे पास जी का स्क्वायर बन जाता है। ये माइनस 5z आपने वैसे लिख लेना है। अब आपने लिखना है जो जी का कोएफिशिएंट है वो लिखना है, उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो जी का कोएफिशिएंट 5 है, 5 तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5/2। अब जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने 5/2 इधर भी प्लस कर देना है और उसका स्क्वायर आपने 5/2 होल का स्क्वायर आपने इधर भी प्लस करना है। अब इसके दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास जी माइनस वैसे b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 3 वैसे 5 का स्क्वायर ये बन जाता है 25 और 2 का स्क्वायर ये हमारे पास आता है 4। नेक्स्ट स्टेप में ये z माइनस 5/2 होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, जिसका डिनोमिनेटर नो उसका डिनोमिनेटर 1 और 4 का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 4 आता है। 1 तो 4 पर डिवाइड करो 4 तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई इतने ये बनता है 12, ये प्लस वैसे 4 तो 4 पर डिवाइड करें 1 तो 25 से मल्टीप्लाई इतने ये हमारे पास आता है 25। नेक्स्ट स्टेप में ये z माइनस 5/2 होल का स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। 25 में से 12 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 13/4। अब ये हमारे ऊपर ये z माइनस इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो बोथ साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लेना। तो ये हमारे पास बन जाता है z माइनस 5/2 होल का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना और 13/4 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना। जब स्क्वायर रूट लेते हैं एक मरतबा जवाब प्लस में लिखते हैं, एक मरतबा माइनस में। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास बचा z माइनस 5/2 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2। 13 के ऊपर आपने वैसे स्क्वायर रूट ले लेना और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इस स्क्वायर रूट आपने खत्म कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू ये माइनस 5/2 है, इधर आता प्लस 5/2 प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। सो z इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो हमारे पास 2 आता है। 2 to 2 पर डिवाइड करें 1 तो 5 से मल्टीप्लाई करें 5 प्लस माइनस 2 to 2 पर डिवाइड करें 1 तो 13 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें 13 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है z इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर